बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीशदास की ओर से सत्साए। भगत भाइयों, दास का मोबाइल नंबर है 812682 5151। ये व्हाट्सएप एंड कॉलिंग दोनों ये नंबर है। और भगत जी, आप लोग सब जानते हो कि 10 साल से ऊपर हो गए संत रामपाल जी महाराज को जेल में सजा काटते हुए, यातनाएं सहते हुए। पता नहीं किस तरह से सर्दी गर्मी बरसात कैसे कट रही होगी, क्योंकि आप और हम लोग नहीं जान सकते, क्योंकि हम लोग जेल नहीं गए हैं। हाँ, आप लोग दर्द महसूस कर सकते हो। आप लोग जानोगे तो, आप समझोगे तो आप लोग दर्द महसूस कर सकते हो। कैसे महसूस कर सकते हो भगत भैया बहनों? आप लोग घर में रहते हो, गर्मियों का मौसम चल रहा है, पंखे चलाते हो, कूलर चलाते हो, मच्छर लगे तो या गर्मी लगे तो आपके पास सब सुविधा है। जेल के अंदर क्या सुविधा है? अरे कितना प्रकोप होगा जेल के अंदर मच्छरों का, गर्मी का, सर्दी का। 73 साल के बुजुर्ग संत रामपाल जी महाराज सर्दी में कपड़ा मिलता है नहीं मिलता है, नहीं जानकारी है इस बात की। संत रामपाल जी महाराज के करीबी ने, संत रामपाल जी महाराज के परिवार ने संत रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र के तहत आजीवन कारावास करवा दिया। और भगत भाई बहनों, ये हम आपको मौखिक नहीं बता रहे हैं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, इसका भी हमारे पास पुख्ता सबूत है, प्रमाण है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के करीबी परिवार रिश्ते नातेदारों ने ही सतलोक आश्रम बरवाड़ा में संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र करके आजीवन कारावास की सजा करवा दी। 18 नवंबर 2014 को 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर डाली। भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का जजमेंट है। ये लिखा है ना हिंदी, FIR नंबर 429 व FIR नंबर 430। इसमें दोनों फाइल है। इसमें ये हिंदी वाली है मेरे पास, इसमें दोनों फाइल है भाई। लेकिन ये कोर्ट की भाषा में है, इसको प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए बंदी छोड़ की बड़ी दया हुई, जो बिहार के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी ने ये कोर्ट का जजमेंट सरल भाषा में लिख दिया। एक सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी ने इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक में बहुत सरल करके लिखा है। भगत भाइयों, प्रत्येक व्यक्ति भाई बहन इसको आसानी से समझ सकता है कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र हुआ है। और ये षड्यंत्र करवाने वाले कोई और नहीं, सतलोक आश्रम बरवाड़ा का मैनेजमेंट है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं। और इन्हीं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने यह हत्या की है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, इस महेंद्र उर्फ मोहनलाल का लड़का अमित गालीबाज, संत रामपाल जी महाराज के दोनों लड़के मनोज वीरेंद्र और संत रामपाल जी महाराज की लड़की अंजू मंजू
संत रामपाल जी महाराज का दामाद संजय खानपुरिया, ये पुरुषोत्तम सैनी कुरुक्षेत्र वाला जो आश्रम चला रहा है, बलजीत की लड़की बबीता उर्फ बेबो, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर हम बिस्तर होने का आरोप लगा था भगत भाइयों। राम कुमार ढाका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान, और ये बलवान जाखड़, ये आदि गुंडों ने मिलके सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 5 महिला 1 बच्चे को बेरहमी से लाठी डंडों से पीट पीट के मार डाला और कोर्ट के सामने बयान दिया है कि संत रामपाल जी महाराज के कहने से हमने ये हत्या की है। और जिन्होंने हत्या की है उन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है कोर्ट के अंदर। जिससे हत्या की है वे हथियार भी उपलब्ध कराए है आश्रम में जाकर के, जो अब वे बरवाड़ा के माल खाने में जमा है। बांस के डंडे 11 बांस के डंडे उपलब्ध करवाए हैं भगत भाइयों। इस पुस्तक में ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र विश्व में पॉइंट टू पॉइंट सबूत लिखा हुआ है, खुलासा किया है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों को। और संत रामपाल जी महाराज ने पूरी, जब सतलोक आश्रम बरवाड़े से अरेस्ट हुए 19/11/2014 को शाम के समय, और चंडीगढ़ उनकी जो है डॉक्टरी, उसके बाद मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया था कि आपके गुंडे इतने खड़े थे आश्रम के ऊपर, चारों तरफ पुलिस के ऊपर पथराव किया, गोलीबारी की, आगजनी की, यहाँ तक कि जेसीबी जला डाली, सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले घायल कर दिए, आपके गुंडे इतने खड़े थे आश्रम की छत के ऊपर। तो भगत भाइयों विचार करो, गुरुजी ने पूरी दुनिया के सामने लाइव बोला था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मुझको भी बंधक बना रखा था, मैं छुप गया इसलिए बच गया। आप जो है पहले आप ये वीडियो देखो भगत भैया। भगत भाइयों एक बार दोबारा फिर आप इसको सुनना जरा। राष्ट्रीय कह रहे ना गुंडे इतने खड़े थे, तो गुरुजी क्या कह रहे संत रामपाल जी महाराज, वे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं, मेरे नहीं हैं। ये लाइव है, ये कोई गुरुजी कहते हैं ना डूम बाट के गीत नहीं है, ये मीडिया के सामने दिया गया लाइव बयान है भगत भाइयों। और इससे पहले कोर्ट में लिखित में बयान दिया था, जब हिसार और रोहतक कोर्ट को इस काले कमांडो ने हाईजैक कर लिया। संत रामपाल जी महाराज जब पेशी हो गए और संत रामपाल जी महाराज के चारों तरफ ये चेन बना के चल रहे थे, और इनको जब हाईजैक कर लिया तो उस समय, उसके बाद जब तारीख हुई तो लिखित में भी दिया था संत रामपाल जी महाराज ने कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। 26/8/2014 को 26/8/2014 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लिखित में दिया था कि जो ये रोहतक और हिसार कोर्ट में काले कमांडो चैन बनाकर चल रहे थे, ये मेरे नहीं थे, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। इसका प्रधान यानी चेयरमैन राम कुमार ढाका है। भगत भाइयों ये कोर्ट परिसर में लिख के दिया था सतगुरुदेव जी ने, अगर इस पे सुनवाई हो जाती, इसको संज्ञान में ले लिया जाता, तो ये बरवाला कांड भी ना होता। ये देख लो भगत भाइयों, देश का दुर्भाग्य, लिखित में बयान देने के बाद भी उस पर अमल नहीं किया गया। और ये आप ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का
पुस्तक में आप पेज नंबर 79 पर आप पढ़ सकते हो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS का गठन किस प्रकार हुआ। ये हम आपको ये पढ़ के सुना रहे हैं और चश्मा लगाना पड़ेगा हमको थोड़ा। ये पुस्तक वही है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। 2010 ईस्वी में, यानी 2010 सन 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS का गठन। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक के पेज नंबर 79 यानी 79 पेज पर आर्य समाजों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का विरोध दो तरीके अपनाकर कर रहे हैं। एक वे लोग हैं जो स्पष्ट खुले रूप से आमने सामने होकर विरोध करते हैं, जैसे क्रोधाश्रम पर 2006 में और 2009 में और 2013 में घटना को अंजाम दिया। दूसरा वे लोग हैं जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का मौजी शिष्य कहते हैं, बने हुए हैं, आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लेकर एवं गुरुजी का आदेश है ये बताते हैं, इसकी आड़ लेकर अंदरूनी तरीके से आर्य समाजों के मंसूबे का समर्थन करके अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं। गुरुजी ने अपने सत्संगों में बता रखा है भगत भाइयों, गुरुजी ने अपने सत्संगों में बता रखा है। क्या बता रखा है? गुरुजी का सारा हित मित्र नाते रिश्तेदार सगा संबंधी आर्य समाजी है, वे सभी मेरे द्वारा बताए जा रहे ज्ञान का विरोध कर रहे हैं, एक मानने को तैयार नहीं है। ये सतगुरुदेव ने अपने सत्संगों में बता रखा है। तो आप लोग विचार कर सकते हो भगत भाई बहनों, हम लोग विचार कर सकते हैं, भगत समाज विचार करे, वही हित मित्र, वही नाते रिश्तेदार, वही सगा संबंधी आज सतलोक आश्रम का प्रबंधक अपने हाथों में लिए मोजीज भगत बने क्या गुरुजी के लिए? क्या ये मोजीज भगत हो सकते हैं? गुरुजी के पक्ष में कोई कार्य कर सकेंगे? गुरुजी ने बताया अपने नाते रिश्तेदार के आर्य समाज होने से दाग को छुपाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS के स्वरूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिया। इस स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए ऐसे लोग भक्तों को बुलाकर दिनांक 14/8/2010 को रोहतक मानसरोवर, याद रखना ये बात भगत भाइयों, इस RSS के रूप में इन्होंने जो है परिवर्तित कर लिया अपने आप को। इस स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए ऐसे लोग भक्तों को बुलाकर दिनांक 14/8/2010 को रोहतक के मानसरोवर पार्क हरियाणा में सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज के बिना जानकारी के, मतलब रामपाल महाराज को उसकी कानो कान भनक नहीं थी, ना इन्होंने बताया था। रोहतक के मानसरोवर, हाँ इसमें लिखा ना इन्होंने, रोहतक मानसरोवर पार्क हरियाणा में सतगुरु रामपाल जी महाराज के बिना जानकारी एक समिति का गठन करने हेतु बैठक की। इन दिनों गुरुजी वहां से 100-110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरवाला आश्रम में निवास करते थे, अर्थात वहां पर सत्संग कर रहे थे। समिति गठन करने हेतु बैठक में संत रामपाल जी महाराज के मौजूद भक्तों के अलावे सामान्य भगतगण हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। मौजूद भक्तों अपनी मनमानी आचरण करने वाले ने अपने उद्देश्यों के प्रति सामान्य भगतगण को प्रभावित करने वाले बातों को सुनकर कि संत रामपाल जी महाराज एवं उसके अनुयायियों के प्रति राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी जाती है। इसलिए ऐसी राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता तथा धार्मिक व सामाजिक बाधाओं से निपटने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए, ताकि ऊंचे पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारी, मंत्री, न्यायाधीशों यानी जज के विरुद्ध मजबूती से लड़ सके और संत रामपाल जी महाराज के साथ न्यायालयों में जाकर असामाजिक तत्वों, दबंगों आदि से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर सके।
सभी उस उपस्थिति भगतगण ने समिति गठन करने की स्वीकृति एक मत व एक राय से होकर दे दी। ये देख लो भगत भाइयों, इनको ये दबंग कह रहे हैं। अरे सदगुरुदेव जी ने बताया है कि हमको कानून का सम्मान करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, वो चाहे अधिकारी भ्रष्ट हो, मंत्री भ्रष्ट हो, न्यायाधीश भ्रष्ट हो अथवा ना हो, हमको इससे क्या लेना देना। हम तारीख पे गए, वापिस आ गए। भाई ये तो परेशान करते ही है। अब परेशान करो अथवा ना करो, जब हमारे ऊपर केस लगी है, तारीख पड़ी है, तो जाना तो पड़ेगा। कोर्ट का सम्मान करना पड़ेगा, माननीय न्यायालय का। इन्होंने अपनी राय स्वीकृति मतलब अपनी राय सब एक मत होकर दे दी। इस बैठक में समिति का गठन का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद इस समिति के नामकरण पर चर्चा की गई। तदुपरांत सर्वसम्मति से समिति का नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात RSSS RSSS रखा गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नियम, संविधान एवं उद्देश्य तय किए गए। नियम बनाए गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो नियम बनाए गए, उन नियमों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के इन गद्दारों ने नियम भी बनाए, हत्यारों ने, और वे नियम इसमें लिखे भी गए हैं। पेज नंबर 80 पर है, 80। पॉइंट नंबर 1 आप देखो, सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार हेतु अपने निजी कार्य को छोड़कर आने के लिए हर हालत में तैयार रहना है। ध्यान से सुनना नियम। नंबर 2, किसी प्रकार के किसी प्रकार का प्रदर्शन हो। पता क्या मतलब है किसी प्रकार के प्रदर्शन से भगत भाई? कभी सदगुरुदेव जी ने बताया कि हमको प्रदर्शन में जाना है? किसी भी प्रकार के प्रदर्शन में आने जाने, पुस्तकें या इफ्तार आदि छपवाने एवं उसे बांटने में निजी तौर पर खर्च वहन करना, इश्तेहारों एवं पुस्तकों की छपवाई क्षेत्रीय भाषा में भी कराई जा सकेगी। नंबर 3, ज्ञान प्रचार करने अथवा संस्थाओं के लिए तन मन धन से तैयार रहना है। ज्ञान का प्रचार संस्थाओं, संतों, महंतों का डटकर विरोध करना। ओहो। पॉइंट नंबर 4, अज्ञान का प्रसार करने वाली संस्था, संतों, महंतों को डटकर विरोध करना। पुस्तकों में उनके असत्य ज्ञान को तर्क सहित काटकर सत्य ज्ञान का प्रमाण सहित लिखना। यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियमों का मेलना किसी सदस्य द्वारा की जाती है तो वह स्वयं त्याग पत्र देता है या मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यता से हटा दिया जाएगा। भगत ही बन अच्छा, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है, मगर सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए हुए भी बन सकता है। यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी समिति के नियमों का पालन नहीं करता या मर जाने के रिक्त पड़ी स्थान पर नए पदाधिकारी चुनाव, निर्वाचन या सर्वसम्मति द्वारा कर लिया जा सकेगा। आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों की संख्या घटाई व बढ़ाई भी जा सके। यदि संत रामपाल जी महाराज झूठे केसों में फंसाया जाता है या ऐसी कुचेष्टा की जाती है जो गुरुजी तक उसे पहुंचने से पहले समिति के लाखों सदस्य कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे और झूठे केसों में थाना या न्यायालय का चक्कर किसी भी कीमत पर गुरुजी को नहीं काटने देंगे। ये धमकी है भगत भाइयों। नियम क्या बनाए? पॉइंट, ये धमकी दी जा रही है न्यायालय को। झूठे केसों में थाना या न्यायालय का चक्कर किसी भी कीमत पर गुरुजी को चक्कर नहीं काटने देंगे न्यायालय के। ये प्रशासन को हाथ में ले रहे हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे। ऐसे जो है इन्होंने ये नियम बनाए थे इसमें समिति में, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। पूर्व में न्यायालयों में चल रहे झूठे मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा तो समिति के लाखों सदस्य संत रामपाल जी महाराज के सुरक्षा में कोर्ट में पहुंचेंगे। ये अपने आप ही नियम बना रहे, संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 10, किसी भी न्यायालय द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर लगे झूठे आरोपों के कारण अन्याय किया जाता है तो किसी भी कीमत पर अन्याय को सहन नहीं करेंगे और सब परिवार कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। मतलब ये मरवाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अरे भगत भाइयों, आप विचार करो, जब ये बरवाला कांड हुआ तब भी गवर्नमेंट ने कहा था, हवाई जहाज तक का भेजा था कि इसमें बैठा के कोर्ट में साइन करके वापसी चले जाएंगे संत रामपाल जी महाराज। लेकिन ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने राम कुमार ढाका, पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत
और ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल, ये बलवान जाखड़, इन गद्दारों ने वहां पे मीडिया के सामने पूरा ललकारा उसको, प्रशासन को, कि संत रामपाल जी महाराज महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट में जाने नहीं देंगे, लाखों लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये जो है हरियाणा सरकार को ये अल्टीमेटम दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे। इस तरह से उन्होंने बरवाला कांड करवाया भगत भाई। पॉइंट नंबर 11 पढ़ते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 10, और सब परिवार कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। पॉइंट नंबर 11, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी। हाँ, ये देखो पॉइंट नंबर 11, क्या क्या पॉइंट बनाया इन्होंने। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म, दुष्कर्म, कुछ भी करो, कोई भी कानून पास करो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से कोई सलाह मशवरा, कोई मतलब नहीं है। ये मतलब जो है अपने आप ही नियम बना रहे हैं उल्टे सीधे। ठीक है, और इसमें आगे क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 82 पे, दिशा निर्देश नहीं लेगी उनका अर्थात गुरु जी का कार्य केवल सदग्रंथों का अध्ययन करना एवं सत्संग प्रवचन करना तथा आने जाने वाले नाम दीक्षा ही रहेगा। केवल संत रामपाल जी महाराज अन्य प्रकार की जिम्मेदारी से, मतलब संत रामपाल जी महाराज को इन्होंने सीमित कर दिया। आश्रम के अंदर संत रामपाल जी महाराज को सीमित करके रख दिया। उनका केवल सदग्रंथों का अध्ययन, सत्संग प्रवचन और नाम दीक्षा देना, बस यही काम रहेगा। और काम से कोई मतलब नहीं संत रामपाल जी महाराज को। यानी कि एक रेखा खींच दी कि इसके अंदर रहेगा संत रामपाल जी महाराज, नियम बना दिए, कानून बना दिए। पॉइंट नंबर 12, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति धार्मिक गैर राजनीतिक है तथा हरियाणा में बनी खापे जातीय एवं गोत्रीय पंचायतों के समान है, जो आंदोलित होकर सामूहिक संस्था को निवेदित करती है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं होता है। अर्थात ये कोई रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा। इस प्रकार समिति का गठन एवं नियम संविधान बनाकर इस समिति का कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया। चयन किए गए पदाधिकारियों का नाम व पता निम्नवत है। ये इन सब का इस पुस्तक में सबका नाम दे रखा है, ये नीचे पूरा ये एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ है इन गद्दारों का। और ये इसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ये आगे तक है पेज नंबर 84 पे, और 85, 86, यानी कि ये 51 है। ये भगत जी 51 है ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी 51। इन गुंडों ने मिलके ये बरवाला कांड करवाया है। 5 महिला 1 बच्चे को मारा है, लाठी डंडों से पीट पीट के मारा है। इसमें ये पुस्तक जो है ना, इसमें आप एक एक पेज पर, पेज नंबर 212 है, इसमें 212 पेज की पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विषय। इसमें एक एक पेज पर एथेंटिक सबूत है भगत भाइयों। जजमेंट से बड़ा कुछ नहीं होता, ये जजमेंट है, कोर्ट का जजमेंट, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई। और ये मनोज वीरेंद्र ये इस केस में इन्वॉल्व है। इन्होंने हत्या की और जेल भी गए, और उसके बाद इनको पैरोल मिल गया, देश विदेशों में घूम रहे हैं। हद कर दी, कमाल कर दिया। संत रामपाल जी महाराज को 1 मिनट का पैरोल नहीं मिला। और ये वीरेंद्र संत रामपाल जी महाराज का कुपुत्र, बड़ा लड़का वीरेंद्र, कमाल हो गया। अरे देश का दुर्भाग्य देखो, नरेंद्र मोदी जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाकर के उस किस तरह वहां तक कैसे पहुंच गया। नरेंद्र मोदी जी से आगे प्रणाम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी भी इसको प्रणाम कर रहे हैं झुक के ऐसे। भगत भाइयों, देश का बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये हत्यारे, ये गुंडे
ये 5 महिला एक एक बच्चे के हत्यारे और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच गए। अरे इनको तो जेल में होना चाहिए, जेल के अंदर। इन गद्दारों को जेल में होना चाहिए। ये आप इनकी फोटो देख सकते हो। ये ये वीरेंद्र है, वीरेंद्र संत रामपाल जी महाराज का ये कुपुत्र, बड़ा लड़का। और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे, पूरी स्क्रीन पे। और ये नीचे सब मंत्री संतरी से सब ये मिले हुए हैं भगत भाइयों। ये इसलिए देश विदेश में घूम रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनको संरक्षण दे रही है। अरे हम प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, क्या आप इसी हीरे को तलाश रहे थे क्या ये वही कोहिनूर है जिसके लिए आप मिलने के लिए बेताब थे? 5 महिला एक मासूम बच्चे के हत्यारों को, इस वीरेंद्र को। देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कहाँ जा रहा है देश भगत भाइयों, आप लोग खुद समझ सकते हो। ये देखो मनोज और वीरेंद्र, ये दोनों विदेश में घूम रहे हैं, विदेश में। और ये वीरेंद्र और ये माननीय मोदी जी के सामने ऐसे प्रणाम कर रहे हैं दोनों आपस में। ये डॉक्यूमेंट्री है इन गुंडों की। ये दोनों मनोज वीरेंद्र और ये मध्य प्रदेश के वर्गीय। भगत भाइयों, आप लोग खुद विचार करो कि देश हमारा कहाँ जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है? जबकि सतलोक आश्रम बरवाला में जो कांड हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी को ये लोग गाली दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारा नाश होगा, तुमने ये कांड किया है। 5 महिला एक मासूम बच्चे की तुमने पुलिस वालों से पीट पीट के हत्या करवा दी। मतलब ये इनके बयान थे, गाली देते थे भाजपा वालों। और आज ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही हत्यारे है मनोज वीरेंद्र, वही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे है जो आज भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट रहे हैं। आप देख रहे हो भगत भाइयों, वह समाज के सभी वर्गों के भाई बहनों से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। वह जितने भी हमारे देश में धर्म गुरु है या सामाजिक कार्यकर्ता है या कोई मीडिया वाला भाई बहन है, तो उनसे ये निवेदन करते हैं, उनसे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो हत्यारे हैं, बरवाला कांड में मारे गए 5 महिला एक मासूम बच्चे के हत्यारे, इनका पॉइंट टू पॉइंट सबूत आंदोलनकारी भगत भाइयों के पास है। और भगत आदरणीय महापुरुषों, अगर आप इनके खिलाफ सबूत चाहते हैं तो वो हम आपको देंगे। इनके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई करना चाहते हो तो उसका तरीका भी आप लोगों को हम ही बताएंगे, क्योंकि ऐसे तो इनके खिलाफ बहुत कार्रवाई हो चुकी है लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि इन्होंने ये साइड में हो गए और इन्होंने आम भगत को, जनता को आगे कर रखा है। इसलिए भगत भाइयों, अगर आप इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो पॉइंट भी आप लोगों को ये आंदोलनकारी भगत भाई बताएंगे कि किस तरह से इनके खिलाफ आप लोग जो है ना कार्रवाई कर सकते हो। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों, तुम याद रखना, तुम्हारा दिन नजदीक है।
ये जितने भी संत रामपाल जी महाराज के ये जितने फर्जी सतलोक आश्रम संचालक है या ये इतने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर है संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो पुस्तक बेचते हुए, हाँ एक बात और विशेष ध्यान रखना भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो पुस्तक बेच रहे हैं ना फर्जी, जिसमें सनातनी देवी देवताओं के ऊपर अश्लील टिप्पणी गद्दार करते हैं, संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रखा है इन गद्दारों ने। और ये आपको कहीं भी मिल जाए, इनको वहीं पकड़ो, पकड़ने के बाद इनकी वीडियो बनाओ, तुरंत पुलिस को फोन करो, इनके हाथ से पुस्तक को मत छीनो, इनके हाथ से पुस्तक छीन के मत जलाओ, इनको तुरंत वीडियो बनाकर पकड़वाओ, क्योंकि यही यही सबूत है। हाँ, एट प्रेजेंट सबूत रखो, ये बात हमेशा ध्यान रखो। जितने भी अपने आंदोलन का भगत भाई या अन्य भगत भाई बहन हैं, ये जितने भी पुस्तक बेचने वाले हैं ना, वैसे तो अभी दिखाई नहीं देते फिलहाल, लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको टकरा जाए, इनकी सबसे पहले वीडियो बनाओ, पुलिस को सूचना करो और इनके खिलाफ केस करो, एफआईआर वहीं तुरंत करो, क्योंकि ये मौके पे पकड़े जाएंगे तो ये मुकर नहीं सकते कि पुस्तक ये बेच रहे थे। ये दास आपसे कहना चाहता है। और याद रखना, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडो ये जूता, एक हाथ में रखो ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, और एक हाथ में रखो ये मजबूत जूता। और ये गद्दार आपको कहीं भी मिल जाए पुस्तक बेचते हुए सनातनी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अश्लील भाषा लिखी हुई पुस्तक को बेचते हैं, वहीं पर पकड़कर इनके सिर पे 50 जूते मारो भगत भाइयों, और इनको तुरंत इनके खिलाफ एफआईआर करो, इन गद्दारों के। तुम बहुत जल्दी जेल जाने वाले हो। हैं, उत्तराखंड के हमारे एक भाई है, उन्होंने मुहिम छेड़ दिया तुम गद्दारों के खिलाफ, और आंदोलनकारी भगत भाई बहने तो तुम्हारे खिलाफ जो है पूरी कमर कस रखी है। अरे शीश दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। भगत भाइयों, ये समय है अगर आप अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहते हो। 4 युग बीत गए, चौथा युग चल रहा है, लेकिन ऐसा मौका आपको नहीं मिला होगा। बड़े दुर्भाग्य है, ये अपने गुरु के साथ ये कांड हो गया, लेकिन इससे ये एक ऐसा समय है जिसमें आप जो है ना अपने गुरु के लिए आवाज उठा सकते हो, पूरी दुनिया के सामने आप सच्चाई बता सकते हो कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज को फंसाया गया है। निर्दोष होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जेल में सजा काट रहे हैं, यातनाएं सह रहे हैं। ये पूरी जजमेंट फाइल में कहीं भी संत रामपाल जी महाराज का कोई ऐसा दोष नहीं है कि उनको आजीवन कारावास की सजा हो जाए। सारी हत्या की है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, और पैरोल पे बाहर है, मौज कर रहे हैं, ऐस कर रहे हैं विदेशों में। और संत रामपाल जी महाराज जेल में सड़ रहे हैं, यातनाएं सह रहे हैं। भगत भाइयों, याद रखो ये बात। अगर तुम ये बात याद नहीं रखोगे, क्या होगे, जेल में लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से गए हैं, अपनी मर्जी से आ जाएंगे, तो तुमसे बड़ा गद्दार इस पृथ्वी पे नहीं। अरे मूर्खो, सबूत देखने के बाद भी नहीं समझोगे तो फिर कब समझोगे? हैं? गुरुजी अपने सत्संग में बताते हैं, अच्छे दिन पीछे गए, गुरु से किए ना है, फिर क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। आप स्वस्थ हो, मनुष्य जीवन है भाई बहन, और सबूत, सारे सबूत आपके पास है, जजमेंट आपके पास है, कोर्ट का जजमेंट, जो भारत के इतिहास में ये पहली बार है किसी संत, नेता, अधिकारी या कोई भी अपराधी का जो क्रिमिनल केस है और उसका जजमेंट आपके पास, सारे सबूत आपके पास, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं बोल रहे हो अपने गुरु के लिए। अरे कितना बड़ा दुर्भाग्य, डूब मरो ऐसे नालायकों शिष्यों हैं। अरे वो तो आश्रम में ऐसे जो है गाली देते हैं, ऐसी अभद्र भाषा बोलते हैं, हम तो अपने घर बैठे हैं, हम आश्रम में नहीं जाते, ना हम इन आंदोलनकारी की मानते हैं।
पर गुरुजी जब जेल से आ जाएंगे, जब पूछ लेंगे कि गुरुजी बता दो हमको कि मैनेजमेंट सही है या ये आंदोलनकारी सही है, या पवन ठग वो संजय ठग जो है गुरु बन बैठे, जो अपने गुरु को बदनाम कर रहे हैं, ये हरामखोर ठग पवन ठग लुटेरा, या ये सही है। अगर आप इसलिए बैठे हो तो शरीर छूटेगा, फिर कुछ नहीं होगा। ये आपको गुरु नहीं बताएगा भगत भाइयों, ये आपको गुरु कभी नहीं बताएगा। आपने वो गुरुजी ने बताया था ना, वो सत्संगों में प्रवचनों में बताया था ना वो, कि मंडे संडे बेटा जैसे मैं करूँ ऐसे कर लेना। तो गुरु ने मंडे संडे खा लिया। वो शिष्य जा रहा था, शिष्य ने देखा तो मांस है, मीट है। होटल वाले ने बोला भाई ये खाया तुम्हारे गुरु ने। कहला अच्छा। अब उसको पता था मीट है, खा लिया उसने भी। चलने ने चले गया आश्रम में। अब वहां पता चला बेटे वहां कहाँ रुके। कह रहा गुरु जी आपने वहां रुके, आपने वहां मीट खाया था। कह रहा भाई मीट मैंने तो खाया नहीं मीट। कह रहा नहीं वो होटल वाला बता रहा था वो मंडे संडे मीट बने थे। कह रहा अच्छा मीट था वो। और भाई तुमने कह रहा मैंने गुरु जी मैंने भी खा लिया। अब गुरु ने तो क्या करा, भाई गुरु तो गुरु ही है। गुरु ने तो अपने मुंह में से ऐसे निकाल रहा वो भी जो भी जानवर था वो चल पड़ा जो है, उठ मुंह में से निकाल दिया गुरु जी ने तो जो का तू। क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है, लेकिन शिष्य कहां से निकाले। सर पे लगवा दिया ना बोझ, डरवा दिया ना बोझ। तो भगत भाइयों गुरु जी नहीं बताएंगे। अगर आप इसमें कि गुरु जी आएंगे पूछ लेंगे, कुछ नहीं पता भगत भाइयों, कुछ नहीं पता। अगर गुरु जी जेल से ही शरीर पूरा करके चले गए तो आप लोग क्या करोगे। चलो आपकी बात ही हम बड़ी करते हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज जेल से ही अपना शरीर पूरा करके चले गए तो क्या करोगे आप लोग। आपको पता है उनकी हालत क्या है, कितनी दयनीय हालत है। आप लोग क्या करोगे, आप वीडियो देखोगे, इधर से सुनोगे, इधर को निकाल दोगे। कह ले यार कोई नहीं बात नहीं, जो है सुबह ही बना लेंगे वीडियो। अगर बनानी होगी, अगर आपके दिमाग में 1% आ गई तो सुबह बना लेंगे वीडियो। अरे भगत भाई जरना होता है जरना। मैं भी दिल्ली ड्यूटी करता हूँ और कई दिन से मेरी तबीयत खराब है। और हम सोचता वीडियो बनाए, लेकिन हम फेसबुक पे आज जुड़े थे रामचंद्र जी के साथ। लेकिन भगत भाइयों कोई बात नहीं, तबीयत खराब हो कुछ भी हो, अभी मौत तो नहीं हुई हमारी, हम मरे नहीं। अरे अपने गुरु जो कष्ट सह रहा है उसके सामने एक खांसी जुकाम बुखार क्या है, कुछ नहीं। अगर कल ये शरीर छूट गया फिर क्या करोगे। अगर आप 1 घंटा 1 मिनट 5 मिनट अगर आपने बोल दिया, सच बोल दिया पूरी दुनिया के सामने, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा गुरु के माध्यम से। लेकिन बोला आपने कल हम वीडियो बनाएंगे, रात को ही आपकी हो गई मौत, फिर क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसको कहते हैं जरना। गुरुजी ने बताया ना भाई, एक तो है अनिवार्य कि यार वहां जाए भी काम नहीं चलेगा, और एक होता है जरना कि जाना ही पड़ेगा सत्संग में तभी काम चलेगा। तो भैया अगर आप अपने गुरु के लिए आवाज उठाना चाहते हो, सच के लिए आप आवाज उठाना चाहते हो, पूरी दुनिया को आप बताना चाहते हो कि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और हत्या करने वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है। ये संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई मैं अंदर हूँ मोहन लाल, इसका लड़का अमित गालीबाज, और ये मनोज और ये वीरेंद्र, दोनों कुपुत्र संत रामपाल जी महाराज की दोनों लड़की, अनारो इनकी पत्नी, और ये राम कुमार ढाका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत की लड़की बबीता, राज कपूर, राजेंद्र, और ये क्या नाम बलवान जाखड़, आदि गुंडों ने मिलकर ये हत्या की है। इसका ठोस प्रमाण है, और इन गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई करो, इनको जूतों से मारो, हम आपके साथ है, सारे सबूत हम आपको देंगे भगत भाई। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करते रहे, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, और पूरी वीडियो बनाएं। वीडियो जरूर बनाएं भगत भाई, अगर आप सच्चाई जान रहे हो वीडियो जरूर बनाएं। जितने भी अपने आंदोलनकारी भगत भाई है आप लोग सभी वीडियो बनाओ, भले आप 1 मिनट की वीडियो बनाओ, भले आप 2 मिनट की वीडियो बनाओ, भले आप इस बुक का फोटो खींच के डाल दो, ऐसे दिखा के बोला ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विषय है,
इसमें 5 महिला एक मासूम बच्चे के हत्यारों का खुलासा है। हत्या करने वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं, जिन्होंने 18 नवंबर 2014 को सतलुज आश्रम बरवाड़ा में 5 महिला एक मासूम बच्चे को मार डाला और आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगा दिया। उसका खुलासा जानने के लिए पुस्तक पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विषय। भगत भाइयों, आप ऐसे धीरे धीरे बोलोगे तो एक समय आपकी रिवीजन हो जाएगा। अब रिवीजन हो जाएगा तो आप फिर फटाफट बोल सकते हो, लेकिन बस ये समय याद रखना, ये समय फिर दोबारा नहीं मिलेगा। पता नहीं किस युग में चले जाओगे, उस समय मिले अथवा ना मिले। उस समय मिले तो आप मनुष्य जीवन हो ना हो कुछ नहीं कह सकते। इसलिए भगत भाइयों, दास अपने शब्दों को यही विराम देते हैं और आप लोग सब जागरूक हो और सच के लिए आवाज उठाओ, अपने गुरु के लिए आवाज उठाओ। जो निर्दोष है, निर्दोष होते हुए जेल में सजा काट रहा है, ये बात अपने दिमाग में 24 घंटे रखना पड़ेगा। तभी कुछ कर पाओगे जब 24 घंटे आपके दिमाग में रहेगा कि हमारा गुरु जेल में कष्ट उठा रहा है। अरे तुम्हारा बाप जेल में होता, हमारा बाप जेल में होता, आप खाना भी नहीं खा सकते। आपको ये टेंशन रहती कौन सा वकील करूं, किससे संपर्क करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, खाना खाऊं ना खाऊं। लेकिन आपको तो एक सहज में मिल गई, बुक मिल गई है, जजमेंट मिल गया आपको। आप इसको लेकर सीधे बोल सकते हो। अरे बरवाला कांड पूरा हो गया आपके सामने। अब तो कोई चीज बची नहीं, पूरा सबूत आपके सामने है। पूरा धारा प्रवाह बोलो भगत भाइयों। तो अपने गुरु के लिए अवश्य बोलिए और ये समय है, सच के लिए आवाज उठाओ। और ये त्रिभुवनदास वर्मा जी को सत साहेब ये जुड़े हैं अपने साथ, भगत जी जो भी जुड़े हैं फेसबुक पे लाइव, उन सभी भगत भाई बहनों को सत साहेब। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जैसा भी आपको भगत भाइयों, हम तो सिर्फ कह सकते हैं, आप वीडियो बनाओ अथवा ना बनाओ तो आपकी मर्जी। जबरदस्ती कोई किसी से नहीं बनवा सकता। हाँ, सच बोल सकता है, हम सच बोलेंगे, हमारा काम सच बोलने का है। जीवन तो थोड़ा ही बड़ा जो सत सुमरन हो। सत सुमरन का मतलब ये नहीं कि माला जाप के करके वही सुमरन होता है। लाख वर्ष का जीवना लेके धरे न हो। जीवन चाहे एक पल का हो, लेकिन सच के साथ हो। सच के साथ हो जी ना। मरना भी सच के साथ, कल मर जाए कोई नहीं, लेकिन ये तो रहेगा कि सच के साथ थे। शीश दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये नहीं कि नाड़ी कटवा दिया, नाड़ भी कटवानी पड़े तो पीछे ना हटे भगत भाइयों। ये आंदोलनकारी जो है, आंदोलन कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रही है गति। अब तो बहुत तेज हो गई। बहुत भगत भाई बहन जो पुस्तक पढ़कर बोल रहे हैं, सच्चाई जान गए हैं। और अब तो बहुत बड़ी दयाबंदी छोड़ की है। अब तो जो है ना, अभी इसमें जो है ना 13-14 अप्रैल में दानापुर में एक मीटिंग होगी भगत भाइयों की, बहुत बड़ी मीटिंग होगी, विशाल का है। और वहाँ पूरा खुलासा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों किया जाएगा। जो भी भगत भाई जाना चाहे वो जा सकता है। और अपना नाम वकील साहब जो अपने बिहार के सीनियर अधिवक्ता है, उनको अपना बता सकते हो फोन करके कि हम इस क्षेत्र से इतने भगत आ रहे हैं। तो दास अपने शब्दों को यही विराम देता है। और भगत भाइयों, याद रखना, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों, तुम भी याद रखना, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम छेड़ रखी है सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों ने व जगत के भाई बहनों ने। बहुत जल्दी तुम जूतों से पीट पीट कर जेल के अंदर ठूसे जाओगे। वो समय दूर नहीं है जब तुमको आम जनता भगा भगा दौड़ा दौड़ा के तुमको जूतों से पीटेगी। तुम तुमको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। रातों रात ये जितने भी फर्जी सतलोक आश्रम तुम गद्दारों ने खोल रखे हैं ना, रातों रात ताला लगा के भागना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं है। तुमने वो घिनौना अपराध किया है। अरे कभी भगत भाइयों, आप लोग सोचो, वे जो 5 महिला थी अपने परिवार की थी, अगर तुम्हारे परिवार की होती तो क्या होता। कभी उनके लिए दर्द महसूस करो। एक छोटा सा बच्चा है, 15 महीने का, 18 महीने का बच्चा, उसको लाठी से पीट पीट के उसकी सिर की खोपड़ी तोड़ दी, उसकी पूरी पसली तोड़ दी बांस के डंडों से पीट पीट कर।
और वे बांस के डंडे तुम गद्दारों ने वे सतलोक आश्रम बरवाड़ा से उपलब्ध भी करवाए और अपना जुर्म भी स्वीकार किया, और उसके बाद भी तुम जेल के बाहर घूम रहे हो। संत रामपाल जी महाराज अकेले लगभग 10-11 साल होने को जा रहे हैं। वे अकेले जेल में कष्ट उठा रहे हैं, यातनाएं सह रहे हैं, कैसी पीड़ा सह रहे होंगे। हम लोग महसूस नहीं कर सकते ये बात, हम लोग नहीं समझ सकते। हाँ, आप समझ सकते हो अगर आपके अंदर ये दया है कि ये 5 महिला हमारे परिवार की हो, हमारी बहन हो सकती है, हमारी माता हो सकती है, हमारा बच्चा हो सकता है। अगर आप इस चीज को आप इस चीज को मानोगे, आप इस दर्द को महसूस करोगे, तो आपको वो दर्द भी महसूस होगा अपने गुरु का, कि वो जेल के अंदर कैसे कैसे यातनाएं सह रहा होगा। इसलिए भगत भाइयों, हम दास आपसे ये कहना चाहते थे कि आप सच्चाई समझो और पूरी दुनिया के सामने बताओ कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने हत्या की है, क्योंकि सबूत हमारे पास है, जजमेंट हमारे पास है कोर्ट का, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। इन गद्दारों के खिलाफ आवाज उठाओ, और बंदी छोड़ की दया होगी तो आने वाले समय में पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रोग्राम रखा जाएगा कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सोच नहीं सकती। और अपने शब्दों को हम यही विराम देते हैं, क्योंकि काफी समय हो गया। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास की ओर से सत साहिब। और दास का मोबाइल नंबर है 8126825151। ये दास का मोबाइल नंबर है। एक बार फिर सतगुरुदेव जी का नारा लगाते हैं, बंदी छोड़ पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की। सत साहेब।